अस्सलाम वालेकुम, हसन हियर, डिजिटल कंसल्टेंट। बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हर एक बंदा ये दावा करता है कि बिजनेस को हमारे साथ ग्रो करें, बिजनेस को हमारे साथ ग्रो करें। लेकिन सबसे बड़ा अहम चैलेंज जो इस वक्त 2025 के अंदर बनने जा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि एक हाईएस्ट एंड हाई लेवल का एक पोटेंशियल वाला डिजिटल मार्केटर कौन है जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करा सके राइट स्ट्रेटजी और राइट प्लानिंग के साथ। डिजिटल पे आने के लिए पिछले कई सालों में लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके ला तो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस इतनी ही तेज़ी के साथ बंद होने को हैं कि उन्होंने या तो ग्रो नहीं किया, या तो राइट स्ट्रेटजी नहीं थी, या राइट वेज नहीं थे, या वो लोग उनके साथ कनेक्ट हुए जो कि यूट्यूब से सीख कर लोग आए थे। उन्होंने अपनी लर्निंग के लिए, अपने सीखने के लिए उनका बिजनेस जो है वो लिया और उनके एड्स चलाना स्टार्ट किए और अपने आप को एक्सपर्ट कहते हुए उनको कन्विंस किया कि आप हमसे काम करें और हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन इसमें बड़े जो चैलेंजिंग वाली कुछ चीज़ें बनने वाली हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एंड तक इस वीडियो के साथ रहना है तो आप कुछ ना कुछ इसमें से सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें से लर्निंग ज़रूर होगी आपके लिए कि आपने बेसिकली एक बिजनेस को लाना है ऑनलाइन, तो वो किस पैरामीटर पे, किन किन चीज़ों पे लाना है और क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन या मीडियम बिजनेस ओनर्स जो है इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक फर्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, राइट स्ट्रेटजी। अब राइट स्ट्रेटजी की बजाय हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई एक लेदर बनाना है या फिर हमने गारमेंट्स की कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, तो हम जो है उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि अगर हमने ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद इसको हमने आगे भी लेके जाना है, सेल करना है, सेल की रिसोर्सेज डिज़ाइन करनी है, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करनी है, एड्स बनाने, कंटेंट्स बनाने, किस तरह से लेके चलते हैं, सारी चीज़ों को हम साइड पे रख के सबसे पहले जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए। और प्रोडक्शन में जाकर फिर हम सारी चीज़ें बनवाने के बाद वेबसाइट भी बना लेते हैं, वेबसाइट भी रेडी करा लेते हैं डेवलपर से। सारी चीज़ें बनाने के बाद पता चलता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मार्केट में कम्पीट करने के लिए बनी नहीं है, पहला सवाल। दूसरा ये सवाल कि हमने जो एक वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट भी रेडी टू एडवर्टाइज नहीं है, उसमें काफ़ी सारे टेक्निकली इश्यूज हो सकते हैं। अब आपने किया मार्केटर से रब्ता, तो ये आपको चीज़ें जो है ना पता चल गई कि यार मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं एडवर्टाइज कर सकूँ या अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकूँ। अब मसला क्या आया कि सब अगर हम यही स्टेप को रिवर्स लेते हैं कि सबसे प्रोडक्शन से पहले एक अच्छे मार्केटर को तलाश करके हम उससे जो है कंसल्टेंसी ले लें और उससे पूछें कि हमें क्या क्या पहले चीज़ें करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए, मीनवाइल हमें पैरेलली कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, तो फिर हम एक अच्छी वेबसाइट, ना सिर्फ एक अच्छी वेबसाइट बल्कि एक अच्छे बिजनेस के ग्रोथ के लिए अच्छा एक स्टेप, एक प्रोडक्टिव और हेल्दी स्टेप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आए, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आए जिन्होंने सारी प्रैक्टिसेस कर ली, अनफॉर्चुनेटली कि कुछ ऐसे भी बिजनेस थे जिनको उस कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं था। लोगों से जस्ट पूछा कि यार इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो उस चक्कर में उस बिजनेस में पड़ गए। उनको उस कैटेगरी की स्टडी के बारे में नहीं पता था, उनको वर्थ नहीं पता थी, कंपटीशन लेवल नहीं पता था, उनको चीजें प्राइजेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था। तो ये तमाम चीजें जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए आई, मींस कि एड्स लगाने के लिए आई, तो हमने सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम वेबसाइट का ऑडिट करते हैं या बिजनेस का ऑडिट करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट, क्या हमारा ये पोर्टफोलियो एडवर्टाइजमेंट के लिए काबिल कबूल है कि नहीं है, या फिर आपके जो सर्च ऑप्टिमाइजेशंस के
पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। पता चलता है कि वो तो इस लेवल का ही नहीं बनाया गया जिस लेवल की प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए फिर हम उनकी एडवर्टाइजमेंट रोककर फिर हम उनको बेसिक्स पे लेके जाते हैं। तो हुआ क्या कि हमारा जो बिजनेस है क्लाइंट का, वो जितना रेडी होके आया था वो पैरेलली जीरो पे चला गया। जीरो की वजह से उसका जो टाइम कंजप्शन है वो भी बढ़ा, कॉस्ट भी बढ़ी, और चीजें जो है उसकी वहीं की वहीं रह गई जहां से उसने स्टार्ट लिया था। तो राइट स्ट्रेटजी और राइट स्टेप टू किक ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ही आपका यहां से स्टार्ट होता है। आप प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और तमाम चीज़ें करने के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटर या फिर आप एक मार्केटिंग का ऐसा पर्सन अपने साथ असाइन करें जिसको जो है ना मार्केटिंग की हाउ नो है, प्रोफेशनल है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उसको सिलेक्ट करके उसको अपने साथ हायर ही कर लें, अपने साथ मर्ज करेंगे तो ये जो आपका बैकवर्ड जाने वाला, रिवर्स जाने वाला प्रोसेस है, ये दोबारा से नहीं होगा। तो देखें, असल चीज जो इस वक्त मार्केट में बनी हुई है, दूसरा ये सवाल पैदा होता है, बल्कि ये तो एक फर्स्ट स्टेप था हमारा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, आप पूछेंगे कि यार एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर कैसा होना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में अगेन मैं बात करूंगा, जब डिजिटल मार्केटिंग का 4-5 साल पहले एक हाइप हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने लैपटॉप खोला, मोबाइल ओपन किया और उन्होंने यूट्यूब से देखा और यूट्यूब से लर्निंग लेकर उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट कहना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग यही काम है। अब वो स्टूडेंट्स थे या फिर लर्निंग फेज में थे, तो उन्होंने जब प्रोजेक्ट्स लिया तो उनको मार्केटिंग का पता ही नहीं था, एडवर्टाइजमेंट के हाउ नोज नहीं थी, उनके बेनिफिट्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं पता थे, नुकसानात और फायदे नहीं पता थे। तो उन्होंने काम को जब टेकअप किया तो उनको पता ही नहीं था कि जाना किस तरफ है। उन्होंने बस तुक्के लगाए जो यूट्यूब से उन्होंने सीखे थे। अब एक तुक्का लग गया, रिजल्ट्स आ गए, एक तुक्का लग गया, रिजल्ट्स नहीं आए, वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो गया बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट किसकी थी? ऑनर्स की थी। अब ऑनर्स ने कहना शुरू कर दिया कि यार डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग हैं वो ही गलत हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल इस चीज को नहीं कहूंगा कि दोनों चीजों से, दोनों साइड से गलती है। सबसे अहम चीज है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, बिजनेस आपका है, कंपनी आपकी है, वो छोटी हो या बड़ी हो। आपने डिसाइड करना होता है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस लेवल पे, किस पैरामीटर्स पे फुलफिल होने चाहिए, ये तो आपने डिसाइड करना होता है। अगर आपने नहीं देखा कि उस बंदे की वर्थ क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, क्या डिलीवर वो प्रोजेक्ट्स कर चुका है, तो वो वाकई उसी के प्रोजेक्ट्स हैं या किसी और के हमें कुछ चीजें दिखा रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये तय करना बहुत जरूरी है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो रिसोर्स कहीं यूट्यूब से सीखे तो नहीं आई, उसका मेंटोर कौन रहा है, उससे लर्निंग कहाँ से ली है, ये चीजें देखना भी बहुत अहम है। अब इसमें देखें बहुत सारे और चैप्टर्स ओपन होते हैं कि क्या वो जो सीखने वाले हैं या सिखाने वाले हैं, वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है। लेकिन आज हमारा सिर्फ टॉपिक इतना था कि पहला स्टेप आपको बिजनेस के लिए क्या लेना चाहिए जिससे आपकी सारी चीजें स्मूथ लाइन या स्ट्रीम लाइन हो सकती हैं। वो सबसे पहला है कि आपका जो राइट वेज टू किक ऑफ है ना, बेसिकली वो आपने करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपने करना ये, अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि चेक लिस्ट बना ले। सॉरी, पाकिस्तान का मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है। बेसिकली आपने एक चेक लिस्ट बनानी है कि प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे और कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट यस करनी चाहिए, उसके साथ आपको डिजिटल मार्केटर को अटैच कर लेना चाहिए। आफ्टर डेवलपिंग वेबसाइट, नो, डेवलपमेंट के दौरान उसको हायर कर लें ताकि आपको बताए कि बेसिकली वेबसाइट जो आपकी बन रही है, अंडर डेवलपमेंट है, वो किस तरह की बन रही है, क्या उस रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। दैट्स अ मेजर पॉइंट जिसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। हम इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा चीजें। तो एक चेकलिस्ट जब बना लेंगे और मार्केटर को अटैच कर लेंगे तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद है हाउ टू चूज अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल मार्केटर फ्रॉम द मार्केट प्लेस, के जहां पर
इतने चैलेंजिंग हैं, लोग के समझ नहीं आती कौन सा एक्सपर्ट है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए भी आपको एक 5-6 इंटरव्यूज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें से आप डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस या हमारे लिए कौन सा अच्छा बंदा हो सकता है। तो ये कुछ आज पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे इनिशियली बेसिस पर, लेकिन आगे चल के हम आपको मजीद इसमें डिटेलिंग में चीज़ें बताएंगे और अलग अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। हमारे साथ काम करने की शर्त भी नहीं है उसमें। हम देखें, ये जो वीडियोस बनाते हैं या ये जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये जस्ट बिकॉज आपके कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होने को मिलती हैं। तो उनके लिए एक राइट वेज और राइट स्ट्रेटजी और राइट पर्सन को चूज करने के जो राइट वेज हैं, बेसिकली वो उनको बताएं। और उनका हमारा इस वीडियो से कमाने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा काम है कि हम जितना भी दिया है अल्लाह पाक ने बहुत शुक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि ना वीडियो से हमारा कमाने का कॉन्सेप्ट है, ना ही आपसे कोई बिजनेस करने का मकसद है। सिर्फ ये है कि आपके जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, उनको हल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। होपफुली कि अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन एक अच्छी वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर मिलेंगे। नो टिक टिक, नो चिक चिक, जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से हम लेते हैं और वहाँ यहाँ पे हम रिकॉर्ड करके आपको बताते हैं। अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है क्लाइंट के साथ, उसको भी मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या करना चाहिए। लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वॉइस डायरेक्टली सुनवाऊंगा और डायरेक्टली दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।